स्टूडेंट, हम लोग दरअसल मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। ओके, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इन सब के बारे में फॉर्मूले और इसके बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि ऐसी टेक्निकल्स बोल सकते हैं, ये ऐसी टेक्निक होती है जो हमारे एक डोमेन को क्या करता है दूसरे डोमेन में चेंज कर देता है। क्या कर देता है, एक डोमेन को किसमें दूसरे डोमेन में चेंज कर देता है। तो हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होगा, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा ना, वो क्या करेगा, जो टाइम डोमेन है उसको किसमें चेंज कर देगा, वो एस डोमेन में चेंज कर देगा। या तो एक्स डोमेन हो उसको एस डोमेन में, या टाइम डोमेन हो उसको किसमें चेंज कर देगा, एस डोमेन में। तो हम लोग उसको सिंपली फूरियर ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं। जो हमारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा। वो क्या कर देगा, हमारा जो एस डोमेन है उसको किसमें, टाइम डोमेन में या सी एक्स डोमेन में चेंज कर देगा। तो आपको सिर्फ इसके बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले क्या है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना है कि क्या कर देता है, जो टाइम डोमेन है उसको एस डोमेन में चेंज कर देता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एफ एस इज इक्वल टू, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एफ एस इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट एफ टी ई की पावर आयोटा एस टी डी टी। ये जो हमारा फॉर्मूला है, पता है आपको कहाँ से आया है, जब हमने फूरियर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको डिस्कस किया था। तो ये जो फॉर्मूला है उसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आया है। तो हम लोग जो फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस है उसको हम लोग बोलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, और ये एफ टी हमारा एक फंक्शन है। तो हमने किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, एफ टी का। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। ये हमारा सेम प्रोसेस होगा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ये किसका था, हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का। अब नेक्स्ट है हमारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो क्या करता है, हमारा एस डोमेन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्स डोमेन में या टी डोमेन में। ओके, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमारा इसका फॉर्मूला होगा एफ टी। यहाँ पे हमने एफ एस लिया था, यहाँ पे एफ कैपिटल था, यहाँ पे हम लोग जो ये फंक्शन था एफ टी को स्मॉल एफ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एफ टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई। किसका, हमारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी एफ एस ई की पावर माइनस आयोटा एस टी डी एस। उसमें हमने जो किया था फूरियर ट्रांसफॉर्म में, वो हमने टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन था। इसमें हमारे फंक्शन में किसके, एस के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन से। ओके, तो आपको ध्यान रखना है एफ टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी एफ एस ई की पावर आयोटा एस टी डी एस। तो हमारे दो फॉर्मूले हो गए फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के। ओके, हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसका क्या होता है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ एस टी। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या होगा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फॉर्मूले में क्या चेंजेस होगा, इसका फॉर्मूला बनेगा एफ एस इज इक्वल टू √2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी। क्या होगा, साइन एस टी डी टी। जब हमारे पास फूरियर हमें ट्रांसफॉर्म लेना है तो उसके अंदर हमें टी के विद रिस्पेक्ट टू ही इंटीग्रेशंस करना होगा। जब हम लोग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारा वो यहाँ पे डोमेन में क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि वो क्या कर देता है, हमारा चेंजेस कर देता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसमें ये क्यों, किस रीजन से टी आ रहा है, क्योंकि ये एस डोमेन है उसको किसमें चेंज कर, टी डोमेन किसमें, एस में चेंज हो जाएगा, तो इस रीजन से हमारा टी आ जाता है। ओके, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं आई एफ एस टी। क्या बोल सकते हैं, आई एस एफ एस टी, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी इज इक्वल टू √2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी एफ एस एस साइन एस एक्स डी एस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो एफ डोमेन होता है उसको किसमें, टाइम डोमेन में चेंज करते हैं। इसका इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट होता है, एस के विद रिस्पेक्ट। तो आपको इसमें बेसिक दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि हम लोग अगर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब तक हमने कितने 4 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। सबसे पहले तो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस पढ़ ली, फिर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा ये साइन ट्रांसफॉर्म है वो फूरियर में और इनवर्स फूरियर में पढ़ लिया। ओके, और ये जो हमें एफ एस है, ये क्या है, ये हमारा एफ एस एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इससे डिफाइन करते हैं, फूरियर साइन इंटीग्रल से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे।
कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग को अगर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखा हो और हमें उसको फाइंड करना हो तो उसका बेसिक फॉर्मूला है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है कि एफ एस सी एस इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी कॉस एस टी टी। सेम क्या बोला है, फूरियर ट्रांसफॉर्म बोला है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग एफ सी टी, तो ये क्या बनेगा, इसको हम लोग एफ सी टी। कभी अगर एग्जाम में देखो तो फाइंड द एफ सी टी, तो एफ सी टी मतलब ये सेम है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला इसका ये हो गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्या फाइंड करना है हमें, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एफ टी इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी एस कॉस एक्स डी एस। ओके, तो इसका हमारे इसका फॉर्मूला हो गया फूरियर इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशंस। जो हमारे ये जो साइन और कोसाइन के हमारे जो फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म, ये जो हमारे फॉर्मूले आए वो कहाँ से आए, जो फूरियर इंटीग्रल हमने पढ़ा था उसके यहाँ से हमारे फूरियर कोसाइन इंटीग्रल के बारे में हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, ये क्या फॉर्मूले उसके बेसिस पे हमारे फॉर्मूले आए हैं। जो मैंने आपको फूरियर इंटीग्रल्स पढ़ाया था उसके अंदर हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे फूरियर कोसाइन और साइन इंटीग्रल के, उसी के वहाँ से हमारे पास ये इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, तो हमने अभी क्या कर दिए, 6 फॉर्मूले डिस्कस, मतलब 6 डेफिनेशंस। तो हमने पढ़ ली फूरियर की, फूरियर इनवर्स फूरियर, फिर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला, फिर इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, फिर हमने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला और हमने इनवर्स फूरियर और हमने पढ़ लिया इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन फूरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ा और फूरियर ट्रांसफॉर्म है उनके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशंस है। तो हमारे इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ टी, वो फंक्शन क्या है, जब x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तो एफ टी की वैल्यू e की पावर माइनस AT GT होता है, और हमारे जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब उसके बाद फंक्शन की वैल्यू ft की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका स्टेटमेंट हमारा सबसे पहले हमने क्या किया, ft फंक्शन डिफाइन किया। उस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमारे पास हमने फंक्शन आ गया हमारे पास, फिर हमारा इसका स्टेटमेंट इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमारे पास क्या आता है, देन फूरियर ऑफ ft। हम लोग जब फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं ft का, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√2 पाई लाप्लास ऑफ gt। किसके इक्वल होगा, वो लाप्लास ऑफ gt के इक्वल होगा। हमने एक ft फंक्शन डिफाइन किया, फिर उसका जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया इस फंक्शन का, तो हमारे पास क्या आया, 1/√2 पाई लाप्लास ऑफ gt। तो हमें क्या ये स्टेटमेंट है वो प्रूफ करना है। ये स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन बिटवीन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, जहाँ पे ft का फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन fx एंड लाप्लास gt क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन gt हो गया यहाँ पे हमारा t है। अब हम लोग क्या करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर, इसको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग डेफिनेशन यूज करते हैं, बाय द डेफिनेशंस ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी e की पावर आयोटा st ft dt। ये हमारे फूरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर हमारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता तो यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाता और यहाँ पे हमारे सब चेंज हो जाता, ये fs यहाँ होता, ft वहाँ रहता। तो हमें यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, फूरियर ट्रांसफॉर्म की, क्योंकि हमें रिलेशन बिटवीन किससे लेना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास के बीच में। तो हमने कौन सी डेफिनेशन यूज की, फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज की है। तो हमारे वो डेफिनेशंस क्या है, fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी e की पावर आयोटा st ft
ओके, अब हम लोग क्या करते हैं 1/√2π लिमिट हमारी क्या होगी, इसको हम लोग क्या करते थे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते, क्योंकि जो हमारा एफ टी फंक्शन है वो दो पार्ट्स में है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से और एक्स की वैल्यू लेस देन हो 0 से, तो हम लोग इसको पार्ट्स कर देंगे। हम लिमिट लेंगे -∞ टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि हमारा एक्स डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, इस अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया लिमिट को ब्रेक कर दिया। पहली लिमिट ले ली -∞ टू 0 एंड सेकंड लिमिट ले ली 0 टू इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पे लिमिट क्या कर दी दो पार्ट्स में, -∞ टू 0, 0 टू इन्फिनिटी, बाकी हम लोग ने सेम वैल्यू ली। अब आप देखो जब हमारी वैल्यू x की वैल्यू ft की वैल्यू x से लेस देन 0 हो तो उसकी वैल्यू मैंने क्या बोला फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 0। जब क्या हो हमारा, जब हमारा फंक्शन ft में x इज लेस देन 0 तो हमारे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल थी, ft की वैल्यू किसके इक्वल थी 0 के इक्वल। इस सेंस से मैंने जब यहाँ 0 लिखा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया 0, ये पूरा 0 हो गया। तो अब 0 टू इन्फिनिटी में ft की वैल्यू कितनी थी e की पावर -at या gt अल्फा टी, सॉरी e की पावर -αt एंड gt dt, क्या थी e की पावर -αt एंड gt। यहाँ पे जो ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे ये हमारा क्या है अल्फा, यहाँ पे क्या है हमारा ये अल्फा e की पावर -αt gt। ओके, ये फंक्शन हमारा ये है जहाँ पे हमारा x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमने जहाँ पे हमारे x की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी थी वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ft की जगह e की पावर -αt g, क्या लिखेंगे e की पावर -αt g। तो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी ft की जगह e की पावर -αt g t d। अब देखो e की पावर iota t और e की पावर -αt, तो इसमें t कॉमन आ रहा है, इसको मैंने कैसे लिख दिया e की पावर iota s -αt, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में इसको ब्रेक करके भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ कर दिया gdt, फिर मैंने जो e की पावर iota s -α, जो iota s -α इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे माइनस का p, क्या पुट कर दिया मैंने यहाँ पे -2, क्या पुट कर दिया iota s -α इज इक्वल टू माइनस का p, क्या पुट कर दिया माइनस का p। तो मैंने जब माइनस का p वैल्यू पुट कर दी तो e की पावर -pt gt dt, तो 1/√2π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -pt gt एंड dt। तो अब हम लोग नेक्स्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft क्या होता है e की पावर सॉरी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर st gt dt। इस तरह से हमारा ये आया था कि हमारी किसी डेफिनेशन बन गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बन गई। और ये लाप्लास किसका हमने निकाला है जीटी फंक्शन का लाप्लास निकला है, तो हमने क्या कर दिया लाप्लास ऑफ जीटी, क्या लिखते हैं इसको लाप्लास ऑफ जीटी, तो हम लोग इसको क्या कर दिया 1/√2π लाप्लास ऑफ जीटी। अब हम एफएस को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया हम लोग एफएस को ऐसे लिख सकते हैं, एफएस क्या होगा हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया और हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। देखो सिंपल है, स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करनी है। उसकी डेफिनेशन यूज करने के बाद आपको लिमिट को ब्रेक कर देना होगा, क्या कर देना होगा लिमिट को आपको ब्रेक कर देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इस लिमिट को ब्रेक कर दिया, इस फंक्शन की वैल्यू ft की वैल्यू 0 थी तो इसको मैंने हटा दिया और फिर इस वैल्यू डाल दी इसको मैंने, फिर मैंने ये रख दिया ft की वैल्यू भी इस फंक्शन के अंदर रख दी हमने, जो थी ft की वैल्यू हम जो फंक्शन डिफाइन किया था पहले वो वैल्यू रखने के बाद मैंने e की पावर इन दोनों में था ना, इसको मैंने कॉमन लेके इस टाइप से लिख दिया, फिर मैंने इसको कुछ पुट कर दिया माइनस का p, फिर ये हमारी डेफिनेशन किसकी बन गई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। जब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बन गई तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये रिलेशन बिटवीन किसके बीच में आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज के बीच में रिलेशन आ गया। ओके, तो हम लोग ने ये क्या कर दिया, जो हमारे जो थ्योरेटिकल टाइप से थे फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम लोग ने सब डिस्कस कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आगे हमको अच्छे से ये डिटेल में समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म। आपने क्या बोला है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, एक फंक्शन डिफाइन किया है fx = 1 - x²। कब होगा fx की वैल्यू 1 - x² जब मोड x इज लेस देन 1, तो उसकी वैल्यू क्या हो 1 से कम। 0 कब होगा जब x इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये कंडीशन हमारे पास है। और साथ में बोला है आल्सो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x cos x - sin x upon x³ cos x/2 dx। अब आप सोच रहे होंगे कि
एग्जाम में आपको अगर दे रखा होगा भाई इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको ऐसे बोला कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करो और उसके साथ बोला कि आप इसका इवैल्यूएट करो, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी आए फंक्शन में इवैल्यूएट करने के लिए कुछ भी फंक्शन है तो आपको उसमें क्या करना होगा, उसके अंदर एक तो फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा और उसको फाइंड करने के लिए आपको इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करना होगा। तो मतलब आपको जो ध्यान रखना है कि हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का कोई क्वेश्चन गिवन हो, कोई भी हमें क्वेश्चन गिवन हो और उसके अंदर हमें कुछ भी इवैल्यूएट करने को बोले तो आपके वहाँ पे आपको इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज यूज करेंगे, हम लोग पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, फिर हम लोग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। किस चीज से करेंगे, इसको इवैल्यूएट करने का, कुछ भी इवैल्यूएट करने का हो तो हमें वो प्रोसेस लगाना पड़ेगा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन था ये हो गया कि जब हमारा x इज 1 से लेस देन हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे डेफिनेशन किसकी, डेफिनेशन किसकी यूज करेंगे हम लोग, फूरियर ट्रांसफॉर्म की। तो क्या होगा, fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f t e की पावर आयोटा s t d। ओके, अब मैंने क्या करते हैं इसको नेक्स्ट में, इसके t कांसेप्ट में था हमारे पास यहाँ fx है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हमारे पास ये t हो तो इसको हमें 1 माइनस टी स्क्वायर में लिख दूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको मैंने जो t डोमेन है उसको मैंने f डोमेन में लिख दिया। तो मैंने क्या करते हैं fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी fx e की पावर आयोटा sx dx। चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो चाहे वो फॉर्मूला यूज करो, वो करोगे तो आपको यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही चलेगा। ओके, अब क्या करना पड़ेगा हमको, सेम लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, माइनस, यहाँ से हमारी जो पीछे ये इसी दे रखी है तो वैसे ही लिमिट ब्रेक होती है। यहाँ पे 0 दे रखा हो तो हम लोग माइनस इनफिनिटी टू 0 जाते हैं, या 2 1 2 कुछ भी दे रखा हो तो हाँ हम लोग उसी प्रोसेस से जाएंगे। तो यहाँ माइनस इनफिनिटी टू -1 जाएंगे, फिर -1 से 1 जाएंगे, फिर 1 से इनफिनिटी जाएंगे। इसको मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। क्यों किया, देखो हमारे जब हमारे x की वैल्यू 1 से कम हो तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, x की वैल्यू क्या हो 1 से कम, और x की वैल्यू जब क्या हो, और x की वैल्यू क्या हो 1 से ज्यादा हो तो उसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो 1 से ज्यादा जो भी वैल्यू होगी वो 0 आएगी, और ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये भी 0 होगी, क्योंकि मोड में हम रखेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी हमारी 0 होगी। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 जाएगी। -1 से 1 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 1/√2 पाई फर्स्ट फंक्शन 0, सेकंड वाले में हम लोग वैल्यू रख देंगे fx की क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या हो जाएगी -1 से 1, और थर्ड वाला हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमारे पास fs इज इक्वल टू क्या है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर आयोटा sx dx। अब आप जानते हो e की पावर आयोटा थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सेम इसी फॉर्मेट में हमको उसको लिखना है, e की पावर क्या लिखना है हमें, e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू हम लिखेंगे cos sx प्लस आयोटा sin sx। तो ये चीज है वो हमें यहाँ सेम वैल्यू पुट कर देनी, इसकी जगह e की पावर आयोटा x देगा। तो मैंने e की पावर आयोटा x की जगह क्या लिख दिया cos x प्लस आयोटा sin x। बाकी जो हमारा फंक्शन है वो एज इट इज चल रहा है। फिर मैंने क्या कर दिया, इनको ब्रेक कर दिया, मतलब जो प्लस था ना इसका मैंने मल्टीप्लाई करके इस इंटीग्रेशंस को मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया। क्या कर दिया 1/√2 पाई -1 to 1 लिमिट इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos x dx प्लस 1/√2 पाई इंटीग्रेशंस -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर आयोटा sin x dx। ओके, ये चीज आ गई। अब आप देखो ये हमारा क्या है, इवन और इवन फंक्शन है, और ये हमारा क्या है इवन और ऑड फंक्शन। जब इवन और ऑड फंक्शन का जब हम लोग किसी भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं तो उसका इंटीग्रल क्या आता है 0। या आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी यूज की। तो ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी से जो हमारा sin x है वो ऑड का काम कर रहा है तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा 0। ये इवन है लेकिन ये इवन और ऑड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो वापस से ऑड ही बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख देंगे 0। ये 0 किस रीजन से आया, हमारी ऑड प्रॉपर्टी के रीजन से आया, ठीक है। फिर 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos x dx। जब मैंने आपको वो एक्सपोनेंशियल वाले चरों में बताई थी फूरियर इंटीग्रल में, तो मैंने बताया था कि जब हमारे को प्रॉपर्टी इवन फंक्शन की वो प्रॉपर्टी हमें ऐसे कोई गिवन हो प्रॉपर्टी कि -c to c fx
dx ऐसे तो गिवन हो तो उसके अंदर क्या होता है, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को क्या करते हैं 0 टू c fx dx करते हैं। क्या होता है लिमिट में चेंजेस हो जाता है हमारा, क्या होता है 2 0 टू c हो जाती है लिमिट। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, जो -1 टू 1 है यहाँ पे मैं लिमिट कर दूंगी 0 टू 1। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी, ये वाली प्रॉपर्टी, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगी। जब हमारे पास क्या दे रखा हो -s to s fx dx इज इक्वल टू ये, तो हमें यहाँ पे c का काम कौन कर रहा है, -c का काम, तो -1 से 1 है हमारी दोनों चीज सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं 0 टू 1 2 और हमारा fx और dx सेम रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊंगी, देखो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर दिया है। क्या आया 2/रूट पाई इंटीग्रल 0 टू 1 0 टू 1 किस रीजन से हुआ हमारा, ये 0 टू 1 किस रीजन से हुआ हमारा, हमने कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करा, आगे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी यहाँ लिमिट कितनी थी 0 टू 1। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सॉल्व किया किस मेथड से, आइलेट मेथड से। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11th 12th में, जो हमने एक फंक्शन छोड़ दिया सेकंड का मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन किया, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x अपॉन x। ठीक है, जिस फंक्शन को छोड़ा जिस फंक्शन को हमको छोड़ा है उसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, होल इंटीग्रेशन लगा के उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा -2x, और बाकी जो फंक्शन है वापस जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देना, तो वो क्या हो जाएगा sin x अपॉन x dx। ओके, तो मैंने कैसे किया, देखो यहाँ से पहले मैंने क्या कर दिया, जिस फंक्शन को मैंने इस फंक्शन को छोड़ दिया और इसका मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारे पास है। फिर मैंने यहाँ पे लिमिट लगाऊंगी 0 टू 1, ठीक है, मैंने यहाँ लिमिट लगा दी 0 टू 1। फिर क्या होता है माइनस का फिर होल इंटीग्रेशन होता है, जो फंक्शन हमने छोड़ा है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2x, तो -2x हो गया। फिर क्या होता है हमारा, देखो ये होगा हमारा आइए फर्स्ट टू सेकंड समझ के चलेगा हमारा, तो फर्स्ट वैसा का वैसा रहेगा, सेकंड का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस होल इंटीग्रेशंस फर्स्ट का डिफरेंशिएशंस फिर इंटीग्रेशंस ऑफ सेकंड। ठीक है, तो होल इंटीग्रेशन होता है पहले हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर सेकंड का अलग से इंटीग्रेशन होता है, फिर जो आया फंक्शन उसका हमसे अलग से इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने इसको ऐसे यूज करके सॉल्व किया, मैंने x स्क्वायर कर दिया तो -2x हो गया, फिर सेकंड का जब इंटीग्रेशन किया cos x का क्या हो जाएगा sin sx और अपॉन s और पीछे dx आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जब लिमिट सब्स्टिट्यूट की 0 टू 1, तो इसकी वैल्यू हम लोग जब लिमिट डालेंगे इसके अंदर तो 0 0 आएगी, क्योंकि हम लोग जब 1 डालेंगे तो 1 -1 ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, इस रीजन से 0 हो गया अपर लिमिट से। जब sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ से इस रीजन से क्या आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, जो ये माइनस था उसको हम बाहर लेके आ गए, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, किस वजह से इस माइनस को हम लोग बाहर लेके आ गए, और इस माइनस को बाहर लेके गए तो हमारा फंक्शन ऐसे बनेगा 0 टू 1 2x sin sx अपॉन s। ओके, अब हमने क्या कर दिया, इसी में सेम वापस हमने आइलेट मेथड लगा दिया। कौन सा मेथड लगा दिया, इसके अंदर भी सेम हमने आइलेट मेथड लगा दिया। आइलेट मेथड लगा के वापस सेम मैंने इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशंस किया। फर्स्ट को मैंने इसको मैंने एज इट इज रखा है कि इसका मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है माइनस का cos x, तो यहाँ पे क्या है माइनस cos x cos sx अपॉन s का नीचे वापस आएगा इनटू s, तो पहले हमारा s था तो ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर -2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 2x, सॉरी 2 किस रीजन से आया, क्योंकि हमारा जब हम लोग 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा, जब हम लोग x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका 1 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2, इस रीजन से मैंने 2 ऑटोमेटिक बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन 0 टू 1। पहले मैंने इसका कर दिया पहले मैंने sin sx का कर दिया, तो क्या हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड का हमें इंटीग्रेशन करना, होल इंटीग्रेशन तो बाहर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा माइनस का cos x अपॉन s स्क्वायर dx। ओके, यहाँ पे मैंने लिमिट क्या कर दी 0 टू 1। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैंने 2 बार आइलेट लगाया, क्यों लगाया, फर्स्ट रीजन इसके लिए मैंने आइलेट लगा दिया, फिर सेकंड इसको सॉल्व कर दिया, सेकंड मैंने इसके लिए आइलेट मेथड लगाया, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना, तो फर्स्ट को मैंने ऐसे रखा, सेकंड का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ये हो गया, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, तो उसका हुआ 2, और हमने सेकंड का इंटीग्रेशन करके फिर जो बचा उसका हम क्या करेंगे होल इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगी, देखो यहाँ अच्छे से
ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया। हाँ पहले हम लोग लिमिट डालेंगे 1, एक्स जगह 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का cos x, ठीक है। फिर माइनस 0 डालेंगे तो लिमिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 0, क्योंकि x बराबर 0 डालेंगे तो 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 0 अपर एंड लोअर लिमिट आ गई। फिर हमारे देखो ये मैंने माइनस को बाहर ले लिया, जब मैंने इस वाले माइनस को बाहर ले लिया तो क्या बनेगा पॉजिटिव हो जाएगा, इस रीजन से क्या आया है पॉजिटिव। ओके फिर मैं क्या करूंगी और अपॉन में एस स्क्वायर उसको भी मैंने बाहर लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगी cos x का हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा sin x अपॉन x, क्या होगा sin x अपॉन s, और इसकी लिमिट क्या होगी हमारी लिमिट होगी 1 to 0, लिमिट क्या होगी अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, तो 1 to 0 लिमिट होगी। ओके फिर मैंने यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, ये बना माइनस का 2 cos s अपॉन x स्क्वायर, फिर प्लस 2s अपॉन ये क्या हो जाएगा इसका x बार आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा s क्यूब, क्या बन जाएगा हमारा ये s क्यूब। अब देखो यहाँ पे आप लिमिट डालोगे, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालोगे तो अपर लिमिट डालने पर क्या बनेगा sin s और लोअर लिमिट डालने पर क्या होगा sin 0, हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा sin s, क्या बचेगा हमारे पास sin s, तो हमने यहाँ पे sin s लिख दिया। ओके फिर मैंने क्या कर दिया 2 अपॉन जो 2 है ना वो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, इसको लिख दिया cos s अपॉन s स्क्वायर sin अपॉन x क्यूब, और ये 2 रूट ये हमारे पास कहाँ है क्योंकि हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे पास क्या था 2, ये चीज हमारे पास रूट 2 अपॉन पाई कहाँ से है, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन रूट 2 पाई का, ये था हमारे पास यही ऑप्शन था। इसे जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा रूट 2 और नीचे हमारा रूट पाई, हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या करते हैं इसका मैंने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास 2 कॉमन आ गया और हमारे पास लास्ट में क्या आ गया ये fs आ गया। देखो हमने fs कैसे स्टार्ट किया, सिंपल हमने क्या करती लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस ले ली, डेफिनेशंस के बाद हमने इवन और ऑड फंक्शन की जो हमारी वैल्यू लग रही थी वो हमने वो प्रॉपर्टी यूज कर ली। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमने जो आइडेंट मेथड लगाया था वो मेथड लगाया था और इससे हमें लास्ट में सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन है। अब इसमें लास्ट में हमारा कोई सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा ये फूरियर, लास्ट में हमारे पास ये फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड हो गया। अब हमको इसमें सेकंड क्वेश्चन बोला है कि हमको इसको इवैल्यूएट भी करना है, इसको इवैल्यूएट करना है तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसका यूज करेंगे। किसी भी चीज को हमें इवैल्यूएट करनी है तो हम क्या करना होगा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा fx इज इक्वल टू 1 अपॉन इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस क्या है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रेशंस माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी fx e की पावर माइनस आयोटा sx ds और अपॉन इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे हमने जो fs अभी फाइंड किया है ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे। क्यों हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे क्योंकि हमें fs चाहिए, जब भी हमें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा उसके लिए हमें fs चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे fs हमारे पास ये हो जाएगा एक इवन हम लोग यहाँ पे fs की वैल्यू लिख देंगे और जो e की पावर माइनस आयोटा x है इसकी जगह लिख देंगे, हम लोग ओपन अप कर देंगे सेम वैसे ही cos xx माइनस आयोटा sin sx dx, इसको हम लोग ऐसे ओपन अप कर देंगे। फिर ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ का जो 2 है इसको हम लोग ये 2 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन पाई हम लोग बाहर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट 2 से रूट 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे रूट पाई से रूट पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा पाई 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी sin s माइनस s cos x अपॉन s क्यूब। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी को हम लोग sin s माइनस s cos s अपॉन s क्यूब में किसे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा sin sx dx मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर ऑड और इवन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमारे जब ऑड से हम लोग किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इंटीग्रल 0 और इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ इंटीग्रल हमारे पास आएगा, तो ऑड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा 0, तो इसकी जगह हम लोग क्या वैल्यू रख देंगे sin x वाले सेकंड वाले में 0 और वो वाला जो इवन फंक्शन है उसके अंदर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी जब हमारे क्या हो माइनस c टू c हो और fx हो तो हम लोग क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट क्या कर देंगे 0 टू c, तो यहाँ पे माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी थी तो हम लोग क्या कर देंगे 0 टू इनफिनिटी लिमिट कर देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कौन सी दूसरा प्रॉपर्टी यूज कर दी ऑड और इवन प्रॉपर्टी, तो ये 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी हो जाएगा और हमारा sin x माइनस s
cos x अपॉन एक्स क्यूब एंड cos x dx हो गया। ओके, तो पाई बाय 4 को मैं यहाँ लेके आ जाऊंगी और हमारा fx, बाकी फंक्शन को मैं एज इट इज वैसे रखूंगी। ठीक है, क्यों रखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर यही फंक्शन पूछा है कि हमें यही निकालना है। एक बार हम लोग वापस देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर यही निकालने को बोला है। देखो बोला ना s cos x माइनस x sin x अपॉन x क्यूब cos x बाय 2 में इजी। तो हमने इस फंक्शन को जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन था उसको मैंने उधर के साइड में रख दिया और बाकी जो इंटीग्रल के बाहर का फंक्शन था मैंने उसको क्या बोला दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसमें यहाँ fx के पास जाएगा तो पाई बाय 4। हमारे पास fx की वैल्यू गिवन थी, क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब x इज लेस देन 1 एंड 0x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे पास जो ds के साथ जो मल्टीप्लाई में cos x है वो क्या है x बाय 2 है, मतलब 1 बाय x बाय 2 है। तो हम लोग x का क्या लिख देंगे 1 बाय 2। इस रीजन से हम लोग क्या कर देंगे 1 बाय 2, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चाहिए x के अपॉन में 2 था, तो हम लोग x से क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 1 बाय 2। तो मैंने यहाँ 1 बाय 2 पुट कर दिया और हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, तो हमें ये फंक्शन लेना नहीं होगा, उसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे x से क्या कर देंगे 1 बाय 2, क्योंकि f 0 तो वो तो हमें लेनी नहीं है। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे x में 1 बाय 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको ओपन अप करेंगे, क्या बन जाएगा 3 बाय 4। अब हमें जो आंसर चाहिए वो x टर्म में चाहिए, तो हम लोग जो s है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे x में, क्योंकि हमें s में नहीं चाहिए, किस में चाहिए x टर्म में। तो हम लोग क्या कर देंगे इसको चेंज कर देंगे, तो x टर्म में तो हमारे पास लास्ट आंसर इसका आ जाएगा। और जो हमारा ये हमें क्या चाहिए, ये cos जो पीछे वो cos आगे थी x cos x माइनस sin x, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया और दूसरी साइड में भेज दिया और x cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब cos x बाय 2। तो किसमें चेंज कर दिया, यहाँ मैंने x 1 बाय 2 क्यों पुट किया, क्योंकि हमारे पास cos x बाय 2 में फॉर्मेट में था, क्या था 1 बाय 2 फॉर्मेट में था, इस रीजन से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 बाय 2 किया। और हमें x की जगह क्या चाहिए, x चाहिए, इस रीजन से मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया x। और हमें जो cos वाली टर्म्स थी वो हमें आगे चाहिए थी, इसका आंसर मैंने नेगेटिव साइड कॉमन लेके उसको दूसरी साइड में भेज दिया। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस कर दिया, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म थे उसके बारे में डिस्कस किया, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए, इसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।